जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम फायर क्रैकर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके फेवर में, क्या फायर क्रैकर्स बैन होने चाहिए, क्या ये बैन होना सही है। फिर हम पढ़ेंगे इसके अगेंस्ट में, क्या ये सही नहीं है, ये सही बैन होना क्यों सही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके फेवर में पढ़ते हैं, तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट है ये क्यों बंद होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है, These firecrackers are one of the main reason for alarmingly increased air pollution in the country। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फायर क्रैकर्स जो एयर पोल्यूशन देश में बढ़ रहा है इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही फायर क्रैकर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। अपना दूसरा पॉइंट है, द एनिमल किंगडम विच मैनली इंक्लूड्स द डोमेस्टिक द कैट्स एंड डॉग्स in the urban areas suffer serious traumas from the booms of the crackers। इसका मतलब है जो पालतू जानवर कुत्ते बिल्ली होते हैं वो इन पटाखों के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र महसूस फील करते हैं। सफ़र सीरियस ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा सफ़र फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? फ्रॉम द बूम ऑफ द क्रैकर, इन पटाखों के फटने के कारण ये बहुत सफ़र फील करते हैं। ठीक है, और टू स्पेयर देम फ्रॉम दिस सडन बोम्बार्डिंग नॉइसेस द बैन ऑन फायर क्रैकर्स विल बी ए बेनिफिट टू देम। फायर क्रैकर्स बंद करना इन पालतू कुत्ते बिल्लियों के लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा। तीसरा पॉइंट है, एज द सेल ऑफ फायर क्रैकर्स फॉल्स द मार्केट्स फॉर अदर दीपावली प्रोडक्ट्स लाइक स्वीट्स, दियास, लाइट्स और गारमेंट्स स्काई राइज ऑल द मोर। द वेंडर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कैन मेक ए प्रॉफिट इन द मैक्सिमम ऑफ देयर एबिलिटी। जैसे ही इन पटाखों की जो सेल है वो गिरती है, मतलब इसकी सेल कम होती है। द मार्केट फॉर दीपावली की मार्केट के लिए जैसे स्वीट, मिठाइयाँ, दियास और लाइट और गारमेंट्स, इन सब की जो सेल होती है वो बढ़ जाती है। स्काई राइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑल द मोर, इन सब चीज़ों की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द वेंडर ऑफ दीज प्रोडक्ट कैन मेक ए प्रॉफिट इन द मैक्सिमम। जो ये वेंडर होते हैं, घुमक्कड़ लोग, क्योंकि ये बहुत घुमक्कड़ ही बोलेंगे क्योंकि ये बहुत गरीब लोग होते हैं, दिया बेचते हैं, लाइट्स बेचते हैं। तो द वेंडर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इन वेंडरों को की प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है? जैसे ही हम फायर क्रैकर्स की सेल गिरती है, बाकी सामानों की सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है, इसके पॉइंट का यही मतलब था पूरे। अपना चौथा पॉइंट है, दीज डेज हाई डेसिबल फायर क्रैकर्स आर द हाइप। This is causing a lot of noise pollution and may impact hearing ability। आजकल these days मीन्स आजकल जो हाई डेसिबल अति तीव्रता वाले फायर क्रैकर्स होते हैं वो आजकल जोरों पे हैं। हाइप मीन्स होता है जोरों पर, आजकल जोरों पर है। दिस इज कॉजिंग ए लॉट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, जिसका कारण होता है बहुत ज़्यादा नॉइज, शोर शराबा, और जिसका एक ये कारण भी होता है जिससे हम लोगों की सुनने की क्षमता पे भी असर पड़ता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके अगेंस्ट में, ये फायर क्रैकर्स क्यों बंद नहीं होने चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट है, ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल वेयर एम्प्लॉयड अंडर द फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री इन दीज प्लेसेस एंड 5 लाख पीपल इन पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग दीज क्रैकर्स। दस द बैन वुड आल्सो मीन ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन दीज स्टेट्स। लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग 3 लाख पीपल एम्प्लॉयड हैं। कहाँ एम्प्लॉयड हैं? ये फायर क्रैकर्स की इंडस्ट्री में। और 5 लाख पीपल पैक करते हैं, इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं पटाखों को, फायर क्रैकर्स को, एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इन्हें सेल करते हैं। मतलब 5 लाख पीपल इनकी जो ट्रांसपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग करते हैं। 10 में इस प्रकार बैन वुड आल्सो मीन, अगर फायर क्रैकर्स को हम बैन कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इन लोगों के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है आजकल। नंबर दूसरा पॉइंट होगा, जो ब्रिस्टिंग फायर क्रैकर्स ऑन दीपावली हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द टू डू लिस्ट इन एवरी फैमिली। ए दीपावली विदाउट फायर क्रैकर्स विल डेफिनेटली बी ए कट डाउन इन द एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन फॉर द किड्स एज वेल एज द एल्डर्स। जो फायर क्रैकर्स हैं वो दीपावली जो हर घर, एवरी फैमिली मीन्स प्रत्येक परिवार के लिए
कि क्रैकर्स टू डू लिस्ट है, मतलब प्रत्येक फैमिली के लिए ये क्रैकर्स आजकल ज़रूरी हो गए हैं। क्यों ज़रूरी हो गए हैं? क्योंकि दीपावली विदाउट इन पटाखों के बिना विल डेफिनेटली कट डाउन इन द एंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन में ये बिल्कुल बहुत फीका पड़ जाएगा। फायर क्रैकर्स के बिना अगर हम दीपावली मनाएंगे तो ये गाइस बहुत ज़्यादा फीका पड़ जाएगा। ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट है, विद द बैन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स गेट्स ट्रिगर्ड टू। ठीक है, इसका मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, इतना बता दे रहा हूँ। बैन के साथ, मतलब जैसे बंद होने के साथ फायर क्रैकर्स को, जो धार्मिक सेंटिमेंट्स, धार्मिक भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा आघात होंगी। ठीक है। इन 2070 द हिंदू कम्युनिटी raised questions on the ban of Christmas trees on Christmas और solder the lamp on Eid और colors on Holi etc. thinking it to be against their communal practice। उसने क्रिसमस ट्रीज़ को बैन करने के लिए क्वेश्चन किया था क्रिसमस के दिन। हिंदू कम्युनिटी ने कहा था आप क्रिसमस के दिन क्रिसमस को बंद कर दो और ईद के दिन आप सोल्टर ऑफ लैम्प को बंद कर दो और होली के दिन आप कलर्स को बंद कर दो। इस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी ने क्वेश्चन किए थे, थिंकिंग इट टू बी अगेंस्ट देयर कम्यूनल प्रैक्टिस, सोचते हुए कि ये उनकी धार्मिक संप्रदाय के विपरीत है। हिंदू कम्युनिटी ने, ठीक है, हिंदी कम्युनिटी ने सबसे क्वेश्चन किए थे। तो ये बस यही थे सारे पॉइंट। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें।